क्या आपके सोशल मीडिया फीड पर भी तैरती हुई एक रील आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत में जगह जगह जो मौसम बिगड़ रहे हैं, जगह जगह ओले गिर रहे हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जिम्मेदार है और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले बिल गेट्स। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप आयुध देख रहे हैं। आज की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे क्या है पूरा मामला, बिल गेट्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है और इससे भारत के मौसम पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बीते कुछ दिनों से भारत में मौसम करवटें ले रहा है। जहां मार्च की शुरुआत में भयंकर गर्मी थी, वहीं मार्च के आखिर में जगह जगह बारिश हो रही। 7 से ज्यादा राज्यों में टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा नीचे गिर गया है। बंगाल और आसाम में लगातार ओले गिर रहे हैं, तूफान आने की स्थिति है और भारी बारिश भी हो रही है। इससे पहले बेंगलुरु में भी देखा गया था कि भारी बारिश हुई थी और ओले गिरे थे, जिससे लोगों को नुकसान हुआ था। अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो दरअसल एक एक्सपेरिमेंट के कारण हो रहा है, जिस एक्सपेरिमेंट को पैसे बिल गेट्स ने दिए हैं और ये एक्सपेरिमेंट आने वाले समय में पूरी दुनिया के मौसम को बिगाड़ कर रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। दरअसल दुनिया भर में लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के बीच में बिल गेट्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या कार्बन इमिशन को कम किए बिना भी दुनिया के टेम्परेचर को, तापमान को थोड़ा नीचे लाया जा सकता है। अब बिल गेट्स के पास भैया पैसे की कमी तो है नहीं, तो बिल गेट्स ने अपने व्यक्तिगत पैसे लगाए, अपने जेब से पैसे लगाए। उन्होंने लगभग $4.5 मिलियन लगाए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ मिलकर के 2007 में एक एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी। इस एक्सपेरिमेंट को SAI बोलते हैं, SAI अंग्रेजी में पूरा नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेटोस्फेयर होता क्या है। धरती के अलग अलग लेयर्स होते हैं। जहां तक हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद स्पेस शुरू होता है, उसके भी लेयर्स हैं। जैसे जो हवाई जहाज होता है वो 8 से 10 किलोमीटर धरती के ऊपर छोड़ता है। उसके ऊपर का जो हिस्सा है 10 से 13 किलोमीटर का हिस्सा है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। बिल गेट्स का प्लान क्या था कि वो एक बलून छोड़ेंगे, ये बलून ऊपर जाएगा, आर्कटिक के ऊपर छोड़ेंगे, ये बलून ऊपर जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा और वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 1.9 kg कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे छोड़ेगा। वो कैल्शियम कार्बोनेट फैल जाएगा, जिसके कारण की बर्फ बनेगी, रिफ्लेक्टिव सरफेस पर चॉक, तो चॉक से हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, लगभग उन्हीं का केमिकल कॉम्पोजिशन है। इससे क्या होगा कि जो सूरज की किरणें वो उससे टकरा करके वापस लौट जाएंगी और इसके कारण दुनिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये आइडिया आया कहां से? दरअसल 1991 में फिलीपींस में पहाड़ है माउंट पिनाटाबो, ये वो है लावा जो फूटता है। इसमें ब्लास्ट हुआ था 1991 में। इसमें ब्लास्ट हुआ था तो कैल्शियम सल्फेट बड़ी मात्रा में पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया था। इसके कारण दुनिया भर का टेम्परेचर अगले 1-2 साल के लिए 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया था। यहीं से आइडिया लेके बिल गेट्स एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुआ, जब अपने एग्जीक्यूशन स्टेट में आया, तो ये स्वीडन के आसपास के इलाकों में होने वाला था। वहां के लोग इसका विरोध करने लगे। लोगों का कहना था कि आप कह रहे हो कि टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है। जिसके बाद स्वीडन के पॉलिटिशियंस भी सामने आए और ये एक्सपेरिमेंट कैंसिल कर दिया। 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ से पीछे खींचे और ये एक्सपेरिमेंट वहीं पर रुक गया, जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट आज तक कभी हो नहीं पाया है। इसका मतलब है कि रील में जो दावा किया जा रहा है वो दावा गलत है और भारत में जो मौसम आ रहे हैं, ये मौसम बिल गेट्स के किसी एक्सपेरिमेंट के कारण नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो चेंजेस हो रहे हैं, मौसम के बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण है। और ये लगभग हर साल हो रहे हैं। हर साल मार्च के महीने में जब मौसम बदलना होता है, उस समय बारिश होती है और इसको मैंगो वेव भी कहते हैं, क्योंकि इसी बारिश के बाद आम की फसल आना शुरू होती है। यानी कि जो मौसम हम देख रहे हैं, मौसम सामान्य है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं। लेकिन बात चिंता जताने वाली, क्योंकि बिल गेट्स तो इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर रहा, लेकिन और कंपनियां हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रही हैं। भारत की सरकार भी भारत में जो सूखे वाले इलाके, कर्नाटक के इलाके हैं, वहां पे क्लाउड सीडिंग करती है ताकि सूखे के समय में बारिश करवाई जा सके। इसके साथ ही यूएस का एक स्टार्टअप भी है जिसका नाम है मेक सनसेट्स। वो भी इस काम को करता है कि बलून में भर के कार्बन सल्फेट ऊपर भेजा जाता है, उसको एटमॉस्फेयर में छिड़का जाता है। इसके बाद लोग कार्बन क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसके कारण टेम्परेचर कम होता है। ग्लोबल वार्मिंग से जो नुकसान हुए हैं, उन नुकसान को रिकवर किया जा सकता है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के किसी भी एक हिस्से
अगर क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो सिर्फ उस हिस्से में नहीं होता, उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके ऊपर अधिकार किसका? क्या उस देश का जिस देश के ऊपर वो है, या फिर ये पूरी दुनिया की एक साझा पूंजी है जिसमें होने वाले किसी भी एक्सपेरिमेंट से पहले पूरी दुनिया को भरोसे में लिया जाना चाहिए? क्योंकि भारत में इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। भारत इकोनॉमी ऐसी है कि बहुत ज्यादा कृषि के आसपास घूमती है और यहाँ के 80% ज्यादा किसान पानी के लिए बारिश पर ही निर्भर है। और भारत में जो मौसम का सर्कल बनता है, भारत में जो बारिश होती है, उसको सिंपल फॉर्मूला से आप समझिए तो इसलिए होती है क्योंकि समुद्र जो है वो ठंडा होता है, धरती गर्म होती है, इसके कारण से एक सिस्टम बनता है, उसके बाद पानी भारत में गिरता है। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट इस तरह की चीजें लगातार होती रही तो उससे संभावना ये है कि टेम्परेचर्स नीचे गिरेंगे, जिसके बाद भारत में बारिश के साइकिल के ऊपर असर हो सकता है। इसके साथ ही अगर टेम्परेचर कम हुए तो ग्लेशियर्स में बर्फ कम पिघलेगी, बर्फ कम पिघलेगी तो नदियों में भी पानी कम होगा। इसके साथ ही जो क्रॉप्स हैं उनमें फेलियर होगा, उनका पैटर्न जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी कंपनियां, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग देश लगातार मौसम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो उसको अपनी सुविधा अनुसार बना सकें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। लेकिन एक बहस दुनिया भर में इसके साथ ये भी चल रही है कि क्या किसी देश को इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने का अधिकार है? क्या कोई देश अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया के लिए फैसले ले सकता है, या कोई व्यक्ति, जैसे बिल गेट्स के बारे में बात की जा रही है? कुल मिला के बिल गेट्स ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जो बारिश हो रही है वो नेचुरल है, लेकिन सवाल जरूर दुनिया के सामने है क्योंकि और बहुत से अमीर लोग और बहुत सी कंपनियां इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने का प्लान लगातार कर रही हैं। इस तरह के अपडेट्स हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे। लाइव से जुड़े रहिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।